लोना चमारी के एक सामान्य लड़की से सिद्ध बनने की कथा जितनी रोचक है, उससे भी अधिक रोचक है उनकी कामरूप देश के राजा सुहीम से टकराव की कहानी। सुहीम को लोना चमारी चाहिए थी, पर लोना का मन पुरुष भोग से ऊपर उठ चुका था। फिर होना क्या था? वासना जनित राजहट के टकराव में था साधना जनित तंत्रहट। राजा सुहीम ने कामरूप के सबसे बड़े और प्रसिद्ध तांत्रिक सिद्धेश्वर अघोरी को लोना चमारी के विरुद्ध खड़ा कर दिया और फिर हुआ वह विध्वंसक तांत्रिक टकराव जिसकी गूंज सदियों बाद भी आज तक सुनी जा सकती है। तो आइए लोना चमारी और सिद्धेश्वर अघोरी की यह रोचक कहानी आरंभ करते हैं। लोना चमारी का जन्म अमृतसर के निकट चमरी नामक एक गांव में हुआ था, लेकिन वे तथाकथित रूप से छोटी कहे जाने वाली जाति में जन्म लेने के बाद भी बहुत सुंदर थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे। कहते हैं कि बचपन में ही उनका विवाह हो गया था, परंतु उनके पति ने उन्हें उसी समय त्याग भी दिया था और लोना अपनी युवावस्था में आने से पहले अपने गांव में ही रहती थी। एक तो तथाकथित रूप से नीची कहे जाने वाली जाति, ऊपर से गरीबी और तिस पर इतनी अपूर्व सुंदरता। आप समझ सकते हैं कि लोना के लिए इसे सहन करना कितना मुश्किल होता होगा। गांव के लोगों की, बड़े लोगों की गंदी निगाहें हमेशा ही लोना की देह पर रहा करती थी और कहते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ था, जिसके कारण वे अपने गांव को छोड़कर दिल्ली चली गईं। उन्होंने अपने गांव में सुन रखा था कि दिल्ली में कुछ योगिनियां हैं जो कि सिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं और उसके बल पर वे कुछ भी कर सकती हैं। लोना को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेना था और उन्हें कोई अन्य रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो वे दिल्ली चली गईं। परंतु योगिनियों ने उन्हें सिखाने से मना किया और कहा कि हम जहां से सीख कर आई हैं तुम वहां जाकर सीखो। और फिर लोना एक कठिन यात्रा पर निकल गई। अपूर्व सुंदरता की धनी लोना ने अमृतसर से निकलकर कामरूप देश यानी कि असम तक की यात्रा पूरी की। और उस जमाने में जबकि यातायात के साधन इतने सुदृढ़ नहीं थे और लोना इतनी सुंदर थी, तो उनके लिए यह यात्रा कितनी कठिनाई भरी रही होगी आप समझ सकते हैं। असम में आने के बाद उन्होंने इस्माइल योगी को अपना गुरु चुना और फिर उन्होंने तंत्र साधना प्रारंभ की। कहते हैं कि लोना की साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि वे अपने गुरु इस्माइल योगी से भी आगे निकल गईं। गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गई। लोना एक बड़ी प्रसिद्ध तांत्रिक बनी। उन्होंने न केवल अपना बदला पूरा किया, परंतु उनका हृदय बड़ा ही स्वच्छ था, निर्मल था और वे अपने जीवन के संघर्षों को देखकर ये जान गई थीं कि लोगों के जीवन में कितना संघर्ष है, परंतु सब लोना तो हो नहीं सकते थे। इसीलिए लोना ने उन सब के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और वे अविवाहित रहकर यानी कि आगे कोई विवाह न करते हुए अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाने लगी। और साधना के बाद उनकी शक्ति तो बढ़ी ही, साथ ही साथ उनकी सुंदरता में भी बहुत वृद्धि हो गई। पहले वे केवल लौकिक सुंदरता के कारण सुंदर दिखाई देती थीं, अब उनमें अलौकिकता का भी अंश था। सहज ही उनके चेहरे पर एक आकर्षण विद्यमान रहता, जो भी उन्हें देखता वो उनकी तरफ खिंचा चला आता था। इसी तरह लोना अपनी सुंदरता और अपनी तंत्र विद्या के कारण दूर दूर तक चर्चित होने लगी थी। उस समय असम में एक राजा राज्य किया करते थे जिनका नाम था सुहीम। सुहीम बड़े अच्छे राजा थे और उनके राज्य करते हुए कामरूप देश की ख्याति भी आगे बढ़ रही थी। उन्होंने हर तरह से कामरूप देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, वहां पर नहरें बनवाई, लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले इसके लिए प्रयास किया। कहा जाता है कि सुहीम के दरबार में किसी को भी न्याय से रिक्त हाथ नहीं लौटना पड़ता था। परंतु एक बार ऐसी घटना घटी जिससे कि इस कहानी के बीज पड़ने प्रारंभ हुए। सुहीम के दरबार में एक विधवा ब्राह्मणी आई। उसने सुहीम से कहा कि उसके यहाँ का साहूकार उसके प्रति गलत नजर रखता है और वह ऐसे ऐसे संदेश देता है जिसका अर्थ बड़ा ही निकृष्ट होता है। वह हर समय मुझे छेड़ने का प्रयत्न करता है और जब भी मैं अकेले में होती हूँ तो मुझ पर वह गंदी निगाह रखता है। राजा सुहीम ने अपने अधिकारियों से कहा कि विधवा ब्राह्मणी की बात की सच्चाई का पता लगाया जाए, परंतु साहूकार इतना संपन्न था कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था और इसीलिए अधिकारियों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली कि विधवा ब्राह्मणी सच कह रही है या झूठ कह रही है। तब सुहीम ने कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बातों से सहानुभूति रखते हैं, परंतु साहूकार के विरुद्ध कोई भी ऐसी बात पता नहीं चली जिससे कि आपकी बात सत्य साबित होती हो।
इसलिए हम साहूकार पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस पर विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि राजा सुहीम, तुमसे अच्छा तो लोना चमारी का न्याय है। वह तो बिना देखे बिना जाने ही सब कुछ जान जाती है। मैं तुम्हारे दरबार से निराश होकर लोना के दरबार में जाऊंगी। और कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद साहूकार का मल मूत्र बंद हो गया। वह विधवा ब्राह्मणी शायद लोना के पास गई और लोना ने अपनी तंत्र क्रिया के द्वारा उसका मलमूत्र बंद कर दिया। मलमूत्र के बंद हो जाने के बाद साहूकार ने अनेक वैद्यों और जानकारों को अपने पास बुलाया, परंतु किसी से भी उसका इलाज नहीं हो सका। साहूकार ठीक नहीं हो सका। तब विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि तुम तभी ठीक हो सकते हो जब तुम मुझसे क्षमा मांगोगे और साथ ही कभी भी मुझे या किसी भी औरत को तंग न करने की कसम खाओगे। साहूकार मरता क्या न करता, उसने ऐसी ही कसम खाई और ब्राह्मणी से क्षमा मांगी। परंतु साहूकार के ठीक होते होते उस इलाके में यह बात फैल गई कि सुहीम के न्याय से भी ताकतवर लोना चमारी का न्याय है। और यह बात अधिकारियों द्वारा होती हुई राजा सुहीम के पास भी जा पहुंची। उस समय तक सुहीम लोना चमारी से अनभिज्ञ थे। वे यह जानने के लिए व्याकुल हो उठे कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मुझसे भी अधिक चर्चित है। और इसलिए सुहीम ने अपने अधिकारियों से कहा कि आप लोग उस तांत्रिक लोना चमारी को मेरे पास लाओ। अधिकारी लोना चमारी के पास गए, परंतु आश्रम में जाते ही उन्हें पता चला कि लोना चमारी अपनी इच्छा से ही कहीं जाती हैं, किसी के बुलाने पर नहीं, बल्कि उनसे मिलना हो तो किसी को भी, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, उनके आश्रम में आना होगा और सामान्य वेशभूषा में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही उसे लोना से मिलना होगा। राजा सुहीम लोना से मिलने के लिए व्याकुल थे और वे लोना की शक्ति से पूरी तरह परिचित भी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने लोना की बात मानने में भलाई समझी और अपने अधिकारियों के साथ सामान्य वेशभूषा में वे लोना के आश्रम पर जा पहुंचे। कामरूप कामाख्या मंदिर से थोड़ी दूर हटकर एक सुनसान में लोना का सिद्धाश्रम था। वहां पर जब सुहीम गए तो उन्होंने लोना से एकांत में मिलने की बात की। और एकांत में जब सुहीम ने लोना को देखा तो उनके चेहरे के आकर्षण में बिधे हुए सुहीम लोना के प्रेम में पागल हो गए। सुहीम पर लोना की सुंदरता का असर हो चुका था, परंतु पहली ही भेंट में सुहीम आखिर किस तरह अपने मन की बात लोना से कह दे। इसीलिए वह लोना से सामान्य बातचीत कर अपना परिचय देकर वापस लौट आए। परंतु महल में आने के बाद सुहीम के हृदय को जरा सा भी चैन नहीं पड़ता था। वह हमेशा ही लोना के चेहरे की कल्पना किया करते थे। उनके स्वप्न में भी लोना ही आती थी। लोना के चेहरे का आकर्षण सुहीम को अपने वश में कर रहा था और सुहीम अपने राज्य काज को भी छोड़कर केवल लोना के ही ध्यान में मग्न रहा करते थे। जब कुछ हफ्तों का समय व्यतीत हो गया और सुहीम पर से लोना का जादू नहीं उतरा तो सुहीम ने तय किया कि वे लोना से मिलेंगे। परंतु इस बार बात प्रेम की थी, बात छुपाने की थी। इसलिए अधिकारियों को बिना बताए वेश बदलकर एक रात सुहीम अपने महल से निकले और सुबह सुबह ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह लोना के आश्रम पर जा पहुंचे। लोना आम जनों से आराम से मिलती थी। उसके लिए किसी भी तरह के तामझाम की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस किसी भी व्यक्ति को आश्रम में जाकर यह कहना होता था कि उसे लोना से मिलना है। राजा सुहीम भी एक सामान्य व्यक्ति के वेश में थे। वे आश्रम में गए और सुबह सुबह ही कहा कि उन्हें लोना से मिलना है। लोना ने अपनी सुबह की साधना पूरी की और फिर दिए गए समय पर वह सुहीम से मिली। सुहीम को देखते ही लोना पहचान गई और कहा कि राजन, आप एक सामान्य मनुष्य के वेश में यहाँ क्यों आए हैं? आप तो इस देश के राजा हैं। तब सुहीम ने कहा कि मैं राजा होऊंगा, पर आपके लिए नहीं। आपके लिए तो मैं एक प्रेमी हूं, मैं एक याचक हूं और आपसे प्रेम की भीख मांगता हूं। कृपया आप मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। तब लोना ने कहा कि राजन, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं और आपकी इस भावना की भी कद्र करती हूं, परंतु मैंने प्रण लिया है कि मैं अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं जीऊंगी और मैं अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दूंगी। अतः आप मुझे क्षमा करें। इस पर सुहीम ने कहा कि एक बार सोचकर देख लीजिए लोना, आपको राजरानी का पद दिया जाएगा और यहां तक कि मेरी सारी शक्तियां आपकी होंगी। मैं आपके अधीन काम करूंगा और आप राजरानी रहेंगी तो अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगी। एक तांत्रिक रहकर आप कितने लोगों का भला करेंगी? इस पर लोना ने कहा कि लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी सुख नहीं लूंगी और यदि मैं राजरानी बनी तो मुझे महल में रहना ही होगा और मुझे
आपके साथ भोग भी करना होगा। तो ये सारे दैहिक सुख के अंतर्गत ही तो बातें हैं, और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी साधना ऐसा करने से खंडित होगी और मैं अपने लक्ष्य के प्रति भी आदर्शवादी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हे राजा सुहीम, आप मुझे क्षमा करें। सुहीम ने बहुत प्रयास किया कि लोना उसके प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, पर लोना ने हर बार विनम्रतापूर्वक अस्वीकार ही किया। सुहीम वहां से वापस आए और वापस आने के बाद उनका वियोग और भी प्रचंड हो गया। वो कहते हैं ना कि प्रेम और युद्ध में सब जायज है। यह कोई हिंदी कहावत नहीं है, बल्कि एक अंग्रेजी कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और यह कहावत भारत से बाहर ही बन सकती थी, क्योंकि भारत में तो युद्ध हो या प्रेम हो, हर जगह नैतिकता को ही अहमियत दी जाती है। नैतिकता नहीं तो वह युद्ध भी अधर्म है और प्रेम भी अधर्म है। हालांकि फिर भी प्रेम और युद्ध में सब जायज होता है। यह कहावत कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में सत्य तो साबित होती ही है। राजा सुहीम को जब लोना नहीं मिली तो सुहीम ने सोचा कि इसे तंत्र बल से ही प्राप्त किया जाए, और उस समय सुहीम को याद आई अघोरी सिद्धेश्वर की। लोना से मिलने के लगभग 1.5 साल पूर्व सुहीम एक शिकार यात्रा पर निकले हुए थे। उनके साथ उनका अंगरक्षक दल भी था, परंतु शिकार की तलाश करते हुए सुहीम अपने अंगरक्षकों से अलग हो गए और वन में भटकते हुए एक नदी के किनारे बने हुए शमशान के नजदीक पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक भयंकर शेर दिखाई दिया। शेर ने राजा पर आक्रमण करने के लिए अपना मन बना लिया था, और इधर सुहीम भी शेर का शिकार करके अपनी बहादुरी को साबित करना चाहते थे। शाम का धुंधलका छाने लगा था। नदी कलकल स्वर से बहती जा रही थी और बगल के शमशान में कोई भी हलचल नहीं थी। ऐसे में वह शेर अपनी लाल लाल आंखों से सुहीम पर टूटने को तैयार था, और इधर सुहीम भी शेर का शिकार करके अपने आप को बहादुर सिद्ध करने के लिए बेताब थे। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना लेकर के शेर की तरफ छोड़ दिया, परंतु तीर निशाने पर नहीं बैठा। वह शेर के सीने में नहीं लगकर उसके पुट्ठे में जा लगा। शेर घायल हो गया, और कहते हैं कि एक शेर से घायल शेर कहीं अधिक खतरनाक होता है। शेर ने राजा पर छलांग लगाई। राजा का घोड़ा मारा गया। राजा भी झाड़ियों में जाकर गिरे। अब उनके प्राण का अंत होना निश्चित ही हो गया था, क्योंकि शेर दूसरी छलांग लगाने के लिए तैयार था। परंतु तभी वहां पर उस शमशान में से एक अघोरी निकला। बड़ा ही विकराल शरीर था उसका। पूरे शरीर पर चिता की भस्म लपेटी हुई थी। उसकी आंखें लाल लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे आंखों से लपटें निकल रही हों। उसके सर के बाल जटाओं में बंधे हुए भी बिखरे बिखरे से थे। उस अघोरी ने बाहर निकलकर अपनी जटाओं में से एक बाल तोड़ा और फिर उसे हवा में फूंक दिया। शेर, जो कि राजा पर आक्रमण को तैयार था, उस बाल के हवा में फूंकते ही अचानक से धरती पर गिरकर तड़पने लगा, और राजा के देखते ही देखते उस शेर के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा दहशत से भरा हुआ था। उसकी मौत अभी होने वाली थी, परंतु अघोरी के पराक्रम को देखकर राजा के जान में जान आई। राजा सुहीम उठकर खड़े हुए और अघोरी के पास गए। उनका परिचय जानना चाहा। तब अघोरी ने अपना परिचय सिद्धेश्वर अघोरी नाम से दिया और कहा कि वह अघोर विद्या का महारथी है। इधर इस सुनसान में कोई आता नहीं है, इसलिए उसे इसकी खबर नहीं थी कि राजा यहाँ पर होगा। परंतु जब उसे पता चला कि यह राजा है, तो अघोरी ने बड़ी विनम्रता से उनसे बात की और कहा कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे संदेश दीजिएगा। इस समय सुहीम को उस सिद्धेश्वर अघोरी से अधिक कोई भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं लग रहा था। राजा ने अपने संदेशवाहक को भेजकर सिद्धेश्वर अघोरी को बुलवाया। अघोरी ने राजा की सारी बातें सुनी। अघोरी भी लोना चमारी की वास्तविक शक्ति से परिचित नहीं था, क्योंकि अघोरी एकांत में तप करता था और लोना अभी कुछ ही समय से तंत्र क्षेत्र में प्रचलित हो रही थी। अघोरी को लगा कि यह कोई साधारण सी साधिका होगी जिसके रूप पर राजा मर मिटा है। हो सकता है कि उस साधिका ने अपने रूप को साधना से ही प्राप्त किया हो। इसीलिए अघोरी ने लोना की शक्तियों का वास्तविक परिचय जाने बिना ही उस पर एक वशीकरण का प्रयोग किया। परंतु लोना तो महान तांत्रिक थी, उस पर किसी साधारण वशीकरण का क्या प्रभाव पड़ता। उल्टे वह शक्ति लौटकर सिद्धेश्वर से आ टकराई। हालांकि सिद्धेश्वर को भी उससे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं पहुंची, परंतु सिद्धेश्वर लोना की कुछ कुछ शक्तियों से वाकिफ हो गया। वह जान गया कि अभी जिससे टकराव है वह कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कुछ तो उसकी पहुंच है। फिर भी सिद्धेश्वर को लग रहा था कि उससे बड़ा तांत्रिक, उससे बड़ा जानकार कोई हो नहीं सकता है।
इसीलिए उसने राजा सुहीम से 7 दिनों का समय मांगा और कहा कि मैं अपनी सिद्ध जगह पर जाकर ही उस पर कोई भी प्रयोग कर पाऊंगा, क्योंकि वह इतनी कम शक्तिशाली नहीं है कि मैं किसी साधारण प्रयोग से उसे वश में कर सकूं। सुहीम को यह 7 दिन भी बहुत अधिक मालूम हो रहे थे, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। अंततः उन्होंने अघोरी को 7 दिनों का समय दिया और सिद्धेश्वर अपने उसी शमशान वाले सिद्ध आश्रम पर लौट आया जहां पर उसने राजा से पहली मुलाकात की थी। अघोरी ने अपने सिद्धाश्रम पर आकर एक यक्षिणी का आह्वान किया। अपनी सिद्धियों में से उसने धूमा यक्षिणी का आह्वान किया था। आह्वान करते ही एक कामुक यक्षिणी अघोरी के सम्मुख खड़ी हो गई। तब अघोरी ने कहा कि धूमा, तुम्हें लोना को वश में करना होगा। तुम लोना के आश्रम पर जाओ और उसे वश में करो। राजा ने वशीकरण प्रयोग करते समय ही लोना का एक पुराना कपड़ा उस अघोरी को दिया था, क्योंकि राजा उस आश्रम में से एक पुराना कपड़ा लेकर आ चुका था। अघोरी ने उस कपड़े को उस यक्षिणी को दिया और कहा कि तुम इस कपड़े को सूंघकर लोना का पता लगाओ और तुम लोना के आश्रम में जाकर उसे राजा के लिए तैयार करो, उस पर मंत्र का प्रयोग करो। यक्षिणी अघोरी की बात को मान करके लोना के आश्रम की तरफ चली गई। यक्षिणी के लिए लोना का पता लगाना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसके पास लोना के वस्त्र का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। यक्षिणी लोना के आश्रम के नजदीक गई और वहां जाकर उसने अपना वेशभूषा एक बुढ़िया का बना लिया और फिर आश्रम के भीतर प्रवेश कर गई। लेकिन उस आश्रम को लोना ने अपर योनि रक्षा कवच की तांत्रिक घेराबंदी से बांध रखा था, यानी कि उस आश्रम की सीमा में यदि कोई अपर योनि चीज आएगी तो लोना को पता चल जाएगी। इसीलिए जैसे ही यक्षिणी ने बदले हुए वेश में ही सही उस आश्रम में प्रवेश किया तो लोना को इसका पता लग गया। लोना ने अपनी एक प्रति छाया उत्पन्न की और उस छाया को ही लोना बनाकर अपनी जगह पर प्रतिष्ठित किया। फिर यक्षिणी ने आश्रम में एक वृद्धा के रूप में लोना से मिलने की इच्छा जताई तो आश्रम के लोगों ने उसे लोना के पास पहुंचा दिया, परंतु वहां लोना नहीं, लोना की छाया थी। वृद्धा लोना से बात करने लगी और इधर लोना की छाया भी वृद्धा का सच जानना चाहती थी, इसीलिए उसकी बातों में आने का नाटक करने लगी। वृद्धा ने कहा कि आश्रम से जरा बाहर चलो, थोड़ा हम दोनों टहल आए, फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगी। छाया को कोई भय नहीं था, वह उस यक्षिणी के साथ आश्रम से बाहर निकल आई। रास्ते में यक्षिणी ने उस पर वशीकरण का प्रयोग करना चाहा, तमाम तरह के गुप्त प्रयोग किए, परंतु छाया उससे अनभिज्ञ बनी रही और वह छाया थी, इसलिए उस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। यक्षिणी समझ गई कि यह कोई तांत्रिक है, पहुंची हुई तांत्रिक है, इसने अपने शरीर को रक्षा कवच से बांध रखा है, इसलिए इस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। इसीलिए यक्षिणी ने बातों से ही लोना के मन में राजा के प्रति प्रेम जगाने का कार्य आरंभ किया। वह उसे तमाम तरह के प्रलोभन देने लगी, परंतु लोना की छाया लोना बनी हुई थी। उसने कहा कि मुझे किसी भी प्रलोभन में फंसना नहीं है, मैं राजा से विवाह नहीं कर सकती हूँ। जब अंतिम में यक्षिणी ने देखा कि यह किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है तो यक्षिणी अपने विकराल रूप में आई और फिर एक भयानक तांत्रिक प्रयोग उस छाया पर किया। उस तांत्रिक प्रयोग के होते ही छाया वहां से गायब हो गई और अब यक्षिणी को पता चल गया कि यह छाया थी, यह वास्तविक लोना नहीं थी। यक्षिणी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, वह अपने विकराल रूप में ही लोना के आश्रम की तरफ दौड़ी, परंतु आश्रम से बाहर उसकी प्रतीक्षा लोना का एक शिष्य बटुकाल कर रहा था। बटुकाल ने लोना से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। लोना के 2 शिष्य प्रमुख थे, एक बटुकाल और एक नरमेश। दोनों में से बटुकाल सामने आया और उस यक्षिणी से तांत्रिक युद्ध करने लगा। बटुकाल ने देखते ही देखते यक्षिणी को पराजित कर दिया और यक्षिणी अशक्त होकर वहां से गायब हो गई। इधर यक्षिणी के अशक्त होते ही सिद्धेश्वर के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक और पैंतरा चलने की सोची। उसने नागराज कालकेय को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और लोना को अपने विष से इस तरह अशक्त कर दो कि उसको किसी भी तरह से होश में लाया ही ना जा सके, और फिर मैं उसे राजा के पास लेकर चला जाऊंगा। सर्पराज कालकेय सिद्धेश्वर के तंत्र से बंधा हुआ था। वह लोना के आश्रम में जा पहुंचा। इधर लोना ने अपनी सुरक्षा दुगनी कर दी थी। उसे पहले से ही पता था कि मुझ पर हमले होंगे, इसलिए उसने अपनी शक्तियों को अपने द्वार पर पहरे पर बैठा दिया था। नागराज कालकेय एक छोटे से सर्प का वेश बनाकर लोना के आश्रम में घुसा और बचते बचाते लोना के द्वार पर जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह लोना के द्वार से अंदर प्रवेश करने वाला था तो वहां पर उसने देखा कि एक मयूर खड़ा है। मयूर सर्प का दुश्मन होता है और यह लोना की शक्तियां थीं
जो मयूर के रूप में खड़ी थीं। मयूर को देखकर वह सर्प डरने लगा और फिर नागराज कालकेय ने अपना रूप एक भयंकर विशाल नाग का बना लिया। अब वह उस मयूर से बड़ा हो गया था, परंतु सर्पराज कालकेय के देखते देखते वह मयूर भी एक भयंकर गरुड़ पक्षी में बदल गया और फिर उन दोनों में युद्ध होने लगा। लोना की शक्तियों के सामने सर्पराज कालकेय कुछ नहीं था। वह थोड़ी ही देर लड़ने के बाद वहां से भाग निकला और भागते हुए सिद्धेश्वर के आश्रम में गया और कहा कि वहां पर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, आपकी कोई छोटी मोटी शक्ति वहां पर जाकर काम नहीं कर पाएगी, आपको स्वयं ही वहां पर जाना होगा। और इतना कहकर सर्पराज कालकेय वहां से अदृश्य हो गया। सर्पराज कालकेय के अदृश्य होते ही सिद्धेश्वर अघोरी का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसका अहंकार आहत हो गया था। वह अब सुहीम की मुहिम को भूल गया था। उसे लोना को वश में नहीं करना था, बल्कि अब वह लोना को मार डालना चाहता था। वह सोच रहा था कि आखिर उससे बड़ा तांत्रिक कौन हो सकता है जो उसकी शक्तियों को इस तरह से निरादरित करके लौटा दे। अब वह लोना से दो दो हाथ करने को तैयार था। वह लोना को मारने का प्रण लेकर उसके आश्रम की तरफ चला। सिद्धेश्वर अघोरी लोना के आश्रम के सामने पहुंचा। उस समय रात अपने चरम पर थी, यानी कि अर्धरात्रि व्यतीत हुए कुछ ही पल हुआ था। अघोरी ने उस आश्रम में जाकर वहां पर आवाज लगाई। तांत्रिक और सिद्ध रात में सोते नहीं हैं, वे तो रात में ही अपनी सिद्धियां प्रखर करते हैं। सिद्धेश्वर अघोरी एक महान तांत्रिक था और वह छुपकर वार नहीं करना चाहता था, इसलिए आश्रम के बाहर जाकर उसने आवाज लगाई। उसी समय बटुकाल और नरमेश बाहर आए और कहा कि कहिए श्रीमान, आप क्या चाहते हैं। परंतु अघोरी उस समय किसी भी तरह के शिष्टाचार को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तत्काल ही नरमेश और बटुकाल पर एक तांत्रिक प्रयोग किया। हालांकि बटुकाल और नरमेश ने उसे असफल कर दिया। यह देखकर अघोरी का क्रोध और बढ़ गया और उसने भयंकर तांत्रिक प्रयोग करने प्रारंभ कर दिए। बटुकाल और नरमेश शिष्य थे, वे अभी सिद्धेश्वर के बराबर के तांत्रिक नहीं हुए थे, इसीलिए अघोरी के अग्निजाल से बटुकाल और नरमेश जल गए और वे अशक्त होकर एक किनारे पड़ गए। तब लोना ने जान लिया कि यह अघोरी पहुंचा हुआ है, इससे शिष्य टकराएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए लोना स्वयं ही बाहर आई और उन्होंने अघोरी को समझाने का प्रयत्न किया। कहा कि हमारी तंत्र शक्तियां एक दूसरे से युद्ध करके समाप्त करने के लिए नहीं हैं। आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आप इन तंत्र शक्तियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कीजिए। परंतु अघोरी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि यदि तुम मुझसे हार मान रही हो तो राजा से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। लोना ने फिर भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर अंततः जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं रह गया तो अघोरी से तांत्रिक युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में लगभग 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे पर कठिन तंत्र प्रयोग करते रहे, परंतु किसी का भी पलड़ा नीचे नहीं जा रहा था। अंततः लोना ने अपने गुरु इस्माइल योगी द्वारा दिया गया एक भयंकर तंत्र प्रयोग उसकी तरफ यानी कि अघोरी की तरफ चला दिया था। उस तंत्र प्रयोग को देखकर अघोरी ने भी अपने गुरु बाबा कीनाराम की तंत्र शक्ति का उपयोग किया। बाबा कीनाराम की शक्ति के आगे वह इस्माइल योगी की तंत्र शक्ति कहीं भी ठहर नहीं सकती थी। कीनाराम की शक्ति ने न केवल इस्माइल योगी की शक्ति का संहार किया, बल्कि वह शक्ति लोना को भी जलाने लगी थी। लोना सामने से देख रही थी कि इस शक्ति का वह प्रतिकार नहीं कर पाएगी, परंतु लोना का हृदय निर्मल था। उसने तुरंत ही उस शक्ति के आगे हाथ जोड़ा और फिर उस शक्ति की प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। उसने तंत्र विज्ञान से जितनी भी प्रार्थनाएं जानी थीं, उनमें से सबसे अच्छी प्रार्थना उसने बाबा कीनाराम की शक्ति के आगे की और फिर उसके मन की निर्मलता और उसकी प्रार्थना ने बाबा कीनाराम के हृदय को पिघला दिया और वह शक्ति लोना के सामने मंद पड़ गई। यह देखकर अघोरी को आश्चर्य हुआ, परंतु लोना भी अब जान चुकी थी कि अघोरी पहुंचा हुआ है। इसीलिए उसने अघोरी को फिर कहा कि ठहर जाइए, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मुझसे विवाह करने को न कहें तो मैं आपसे अपनी हार भी स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि एक हार स्वीकार कर लेने से यदि आपका अहम संतुष्ट होता है तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। पर सिद्धेश्वर अघोरी नहीं मान रहा था। उसने कहा कि तुम्हें राजा से विवाह करना ही होगा। लोना के पास कोई चारा नहीं था युद्ध करने के सिवा। और इधर सिद्धेश्वर अघोरी ने भी देखा कि तंत्र प्रयोग से वह किसी भी तरह से लोना से जीत नहीं सकता है, तो उसने एक वर्जित क्रूर मारण का प्रयोग किया। वह मारण अत्यंत ही भयंकर था और उसका प्रयोग सामान्यतः वर्जित था। किसी ऐसी दशा में ही उसका प्रयोग हो सकता था
जबकि बहुत बड़े लोगों की भलाई छिपी हो उसके अंदर। परंतु यहाँ तो व्यक्तिगत युद्ध था। ऐसे में उस वर्जित प्रयोग के करने से अघोरी सिद्धेश्वर की शक्तियां कमजोर हो गईं और लोना को एक मौका मिला कि वह मां कामाख्या की शक्ति का प्रयोग उस सिद्धेश्वर पर कर सके। लोना ने मां कामाख्या का स्मरण किया और फिर अशक्त करने वाले एक भयंकर तंत्र का प्रयोग उस अघोरी पर कर दिया। उस तंत्र के प्रयोग से अघोरी की ज्ञानेंद्रियां विचलित हो गई। वह गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा और कोढ़ी हो गया। यानी कि उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नाक और उसकी जीभ आदि भी काम करना बंद कर चुकी थी। उसके शरीर की त्वचा में कोढ़ उत्पन्न हो गया था और अंततः अब वह किसी भी तरह के प्रयोग करने के लिए काबिल नहीं रह गया था। इस प्रकार वह अघोरी वहां से हार करके वहां पर अशक्त होकर गिर जाने को विवश हुआ। फिर लोना ने उसे अपने आश्रम में लाकर उसका इलाज प्रारंभ किया और उसके बाद लोना ने सोचा कि वह राजा को बिना कोई सबक सिखाए रह नहीं सकती है। युद्ध करते करते रात्रि अपने अवसान को जा चुकी थी। लगभग सुबह का समय आने ही वाला था। सुहीम अपने महल में सुख की निद्रा में सोया हुआ था। तभी लोना ने स्वप्न में दर्शन दिया। लोना का रूप सुंदर तो था, परंतु इस बार उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं बल्कि भय के भाव विद्यमान थे। यानी कि लोना को देखकर भय महसूस होता था, आकर्षण नहीं। सुहीम सोए सोए ही डर रहे थे। फिर लोना ने कहा कि मैं आपको क्षमा कर सकती हूं, परंतु तभी जब आप सच्चे हृदय से क्षमा मांगेंगे और आप किसी भी तरह से अब मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। और यह कोई स्वप्न नहीं है बल्कि सत्य है। मैं जानबूझकर आपके सपने में आई हूं और इसे सिद्ध करने के लिए मैं आपके महल के दक्षिणी हिस्से को बर्बाद कर रही हूं। तभी राजा सुहीम की नींद खुली और नींद खुलते ही उसने अपने महल के दक्षिणी हिस्से में एक भयानक गड़गड़ाहट सुनी। तुरंत ही वह बाहर निकला। उसके साथ ही बहुत सारे सैनिक, रानियां और महल के अंगरक्षक आदि निकले। सबने देखा कि महल का दक्षिणी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। हालांकि किसी के मरने की बात उसमें नहीं आई थी, यानी कि कोई उसके गिरने से दबा नहीं था। सुहीम जान गए कि वह स्वप्न वास्तविक था और लोना बहुत शक्तिशाली हैं। सुहीम एक अच्छे राजा थे। अंततः उन्होंने तय किया कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए, अपने प्राणों की भलाई के लिए वे लोना से क्षमा मांगेंगे। और फिर वे लोना के आश्रम पर गए। वहां पर जाकर उन्होंने लोना से क्षमा मांगी और कहा कि मैं प्रेम तो आपसे करता हूं, पर आप पर अब कोई दबाव नहीं दूंगा। और लोना ने भी दयालुता दिखाते हुए उनको क्षमा कर दिया। और मित्रों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।